बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जी की। वंदो सद्गुरु प्रेम प्रणाम। धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति। श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमार श्याम श्री प्राणीनाथ तुम सत हो। तुमसे चलत जहाँ मैं भी करती निधि। वहाँ गृह की नाज। बारहे की नाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रणाम विश्वाजी आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरी चरण दर्शन धाम के अपने से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के भीतर प्रसन्न कर रहे हैं। तीसरी परिक्रमा चल रही सुंदर साथ जी और प्रसंग चल रहा है रामानंद जी। किस तरह से महाराज जी रामानंद जी के पास जाते हैं जिनको तिल्ले की बीमारी होती है ना। कैसे उनसे अंदर उनके अंदर जो लगन थी कि मैं सिद्धियां प्राप्त कर लूं और ऐसी जिंदगी बिताऊं तो इनको महाराज जी कैसे आते। तो महाराज जी की चर्चा पहले तो उसको बकवास लगती है, चले जाने के लिए भी कहते हैं, लेकिन बाद में महाराज जी की बातों का उस पर असर होता है तो महाराज जी की बातों को वो सुनना प्रारंभ कर देता है और उनके हृदय महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट। तो यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो उसका लक्ष्य था जिंदगी का, तो वो लक्ष्य तो जो तो चूर हो गया और श्रद्धा ने पलटा खाया। पखेरु रस का इच्छुक मुड़ करके उल्टा। जो इस रस का जिज्ञासु था वो वापस महाराज जी के चल गए। देखिए सुंदर साथ जी, जो अंकुर होता है ना वो कहीं भी कितनी भी गहराई कितने भी दलदल में फंसा हुआ हो, लेकिन एक ना एक दिन वो सतगिरी के शरण में आते क्योंकि उसके अंकुर का बल। तो कह रहे महाराज जी यहाँ पर कि जब 15 दिन के बाद कह रहे हैं जैसे पेड़ की जड़ों को काट दिया जाता है तो उसकी शाखाएं नीचे गिर जाती है, इसी तरह से रामानंद जी के अंदर जो सिद्धियों के प्रति लगाव, तो जो लगाव था जो इच्छा थी वो ही खत्म हो गई। फिर तो पूर्ण रूप से नतमस्तक होना ही था। और साथ में सुंदर साथ जी जब उन्होंने वो सिद्धि कर रखी थी तो सिद्धि के साथ साथ में कोई ना कोई रोग जरूर आता। तो जैसे ही सिद्धियों पर से उसकी श्रद्धा हटे तो वो तिल्ले का रोग भी ठीक हो गया। ध्यान देना सुंदर साथ कह रहे हैं यहाँ पर साक्षी 15 दिन के अंदर अंदर तिल्ली का देहांत हुआ। रामानंद की आंखें खुल गई दुश्मन का जब अंत हुआ। 15 दिन के अंदर कितने दिन चर्चा सुने सुंदर साथ जी? 15 दिन। और 15 दिन में उसके अंदर जो संसार के प्रति सिद्धियों के प्रति लगाव था वो पलट गया और महाराज जी के चरणों में नतमस्तक और नतमस्तक होकर कह रहे हैं कि संसार के प्रति जो लगाव था वो हट गए 15 दिन। अब ये देखे सुंदर शादी कितना दर्द निकल उनके और कितना असर होता था महाराज जी जब अपने मुखारबिंद से बातें सुनी। फिर वो सुंदर शाह जी बार बार रह रहकर दिल में यही महाराज जी का सबूत नजर में आता है जो महाराज जी खुद अपनी भाषा में कह रहे कि मैं बक बक करता रहता था, नॉन स्टॉप बोलता रहता था, है ना। मेरी सिर के बाल बढ़े हुए, मूछ और दाढ़ी के बाल एक जैसे, पिचकी सी लुटिया और एक लंबी।
और लोग समझते कि क्या है, दुबला पतला शरीर, लोग समझते कि पागल। पागल है या दीवा? क्यों? क्योंकि महाराज जी जो बात करते थे वो बात लोगों के समझ में नहीं आती। तो अगर हमारे सामने भी ऐसे वेश में कोई आए ना सुंदर सा, हम उसको इग्नोर करें। तो मेरे क्या महाराज जी उनका आज ही आए, ऐसे सुबह सुबह जब मॉर्निंग में घूम के आ रही थी, डेली का जाना था, तो एक ऐसा ही व्यक्ति था, याद आ सुंदर सा, ये ना यंग एज ही थी उसकी, तो बात तो बहुत गहरी गहरी कर रहा था। वो डेयरी पर भी खड़ा हुआ, कई जगह खड़ा हुआ, तो मैं जैसे घूम के आई थी, बहुत गहरी गहरी बातें कर रहा था। शिव जी है, वो है, लेकिन एक मर्यादा के कारण सुन नहीं रहे। राउंड तो फिर लगाया, फिर वापस घूम करके फिर देखो सुनू तो सही। लेकिन थोड़ा ये होता है सुबह मॉर्निंग में, भाई पता नहीं क्यों है क्या नहीं है। तो यानी ज्ञान की बातें तो बहुत कर रहा था, भाई ये स्वर्ग है, स्वर्ग में तुम जाओगे, ऐसे जाओगे, लेकिन अधिकतर लोग क्या समझते थे इसको, हाफ माइंड, माइंडली अपसेट हो रहा हूँ। तो उसको अब महाराज जी की बीतक सुनकर उसकी याद आई मुझे भी। क्यों? क्योंकि आखिर में 2 राउंड लगाए मैंने वापस उसकी बात सुनने के लिए, लेकिन शायद थोड़ा बहुत ही सुन पाया। तब तक तीसरा राउंड का इतना वो आगे नहीं। तो याद है कभी कभी ना हम आदमियों को ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि हम माइंड है, पता नहीं उसके अंदर क्या थी, किसी को पत्थर तो नहीं मार रहा था, लेकिन बात कर रहा था, परमात्मा की बात कर रहा था, बैकुंठ की बात कर रहा था, स्वर्ग की बात कर रहा था। आज ध्यान में आया। ऐसे सुंदर साथ जी हम सोचे ना कि कोई पागल है, उसको पहले ध्यान से सुनिए। अगर माइंड अपसेट होगा तो सभी भी कहेगा कि ना पत्थर भी मारेगा लोगों के। लेकिन जो ज्ञान भरी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उस आध्यात्मिकता की गहराई में पहुंच गए, और वो ऐसा रिएक्ट, जैसे महाराज जी कह रहे कि लोग मुझे पागल समझते, अपनी दुनिया में रह गए, तो बाहर से वेश से उसकी पहचान नहीं हुई। अब ध्यान आया, अरे कोई बात नहीं, लोक नाच को छोड़कर एक तरफ सुनते तो कम से कम कुछ बातें तो करते। क्या ना जाने कहाँ की बात बता रहा, कौन है, कितने अध्यात्म में पहुंचा हुआ है। तो ऐसे सुंदर सर जी अगर महाराज जी हमारे सामने आए तो हम उनको भी इग्नोर, आए ही नहीं सुना, ऐसा नहीं, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। हमने भी रामानंद की तरह या तो दीवाना कह दिया होगा या पागल कह दिया होगा और बचकर निकल। इस स्वरूप में अगर महाराज जी आज भी आए ना सुंदर साहब जी, तो कोई बिरला ही एक्सेप्ट कर। महाराज जी की हालत कैसी हो, ये देखो। ये है सुंदर साथ जी की लागे वाली और कुछ ना जाने फिर भगवान वाह को फैले, और खेलत प्रेमी पार प्यासो और देखन प्रथम से, वो अंदर में उतरे हुए। हम तो कहने कहने में हमारे अंदर तो यहाँ की भी होशियारी है। अभी महाराज जी बता रहे ना कि मुझे तो रास्ते का भी नहीं पता रहता था, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब चल रहा हूँ, बस चले जा रहा हूँ, कोई और ही रास्ता पता था। लेकिन कहा, अपने उस रस में मत। तो ये है जीवन मुक्त, कि जीवन के रहते रहते कैसे परम धाम के उस रस में डूबे हैं। ये है सुंदर साथ जी मार्फत की स्थिति। है हम तैयार यहाँ के छोड़ने के लिए? अगर थोड़ा बहुत भी भूल गए ना तो तुरंत संसार में आ जाएंगे, अरे यहाँ से तो हम पागल हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन लोग तो फिर भी अच्छा नहीं। अभी एकांत में बैठ के विचार करना महाराज जी की इस चीज को, प्रसाद जी बहुत गहराई तक टच करती है महाराज जी की। महाराज जी किस स्वरूप में रही है देखो, किस अवस्था तक पहुंचे हुए हैं। जिनको लोग पागल घोषित कर रहे हैं ना, आज इन्हीं के चरणों में बड़े बड़े करोड़पति अरबपति निकले, जो कभी बिना लंगोट के भी फिरे हैं ना, आज कितने चढ़ावे चढ़ रहे हैं। जो 8-8 दिन तक भूखे रहे, समझ 3 दिन तो हमारे मुंह के ऊपर नजर नहीं रहे। आज लोग बात क्या करें, मिठाइयों के डिब्बे और भंडारे चले, किसके लिए? उनकी कसने के लिए, उनकी तपस्या के लिए। एक असली रूप होता है, एक बाहर का नकली। महाराज जी को हम इस रूप में देख रहे तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वास्तव में रियल रूप में हमारे सामने आए होंगे ना, तो हमने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा। और यही गलती हम अब भी कर रहे हैं। देखो अब भी ये छठा दिन ब्रह्म आत्माओं का है, हर आत्माओं के दिल में राज्य विराजमान है, सतगुरु महाराज जी न जाने किसके माध्यम से। हम कभी कभी उनकी जाति के आधार पर, कभी उनका जो स्टेटस होता है उनके आधार पर, कभी उनके रूप रंग के आधार पर, कभी उनके ज्ञान के आधार पर भेदभाव करके छोड़ देते। कभी लिंग के आधार पर कि भाई ये तो स्त्री है, ये पुरुष है।
हम अब भी उसी गलती पर है। क्यों? क्योंकि जीव बाहरी स्टेटस पे अंदर, लेकिन जो पारखी होता है ना, जिसको सतगुरु पकड़ते हैं, दिखाते हैं। तो रामानंद जी तो बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे, वे भी नहीं पहचान पाए। लेकिन जब महाराज जी ने झटका दिया और कहा कि भैया तू चाहे थप्पड़ भी मार, चाहे डंडे भी मार, मैं जाने वाला नहीं। जो तुड़वाना उसको तुड़वाऊंगा, और जहां से जुड़वाना वहां से जोड़ूंगा, तब छोड़ कर दूंगा। तो महाराज जी ने हाथ पकड़ा ना, तब रामानंद जी बस में आए। ऐसे सुंदर सा जी हम भी बस में नहीं आने। सतगुरु हाथ पकड़ रहे हैं, अपना बल दे रहे हैं, तब हम पकड़े। तभी तो कहा था मैं रहूंगा तुम्हारे पास में देश में, लेकिन तू पहचान। ऐसे सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर तिल्ली का देहांत। तिल्ली का देहांत यानी जो देह में तिल्ली का रोग था उसका अंत हुआ 15 दिन के अंदर अंदर। और कह रहे हैं कि रामानंद की आंखें खुल गई दुश्मन का जब अंत हुआ। कैसे हुआ सुंदर सा जी विचार? क्या महाराज जी ने कोई मेडिसिन दी जैसे वो वैद्य दे रहा था? नहीं दे रहा था। तो उस वैद्य से भी महाराज जी ने पूछा था कि भाई तुझे क्या इस तिल्ली की बीमारी का पता है, क्या कहाँ से हुई? नहीं पता था ना, तो भाग गया था हम पोटली उठा कर। तो महाराज जी ने कैसे किया इसका? जो अंदर में कहा ना कि कोई ना कोई जब सिद्धि होती है तो वो कोई ना कोई रोग लेकर आती है, उसके साथ साथ वो रोग लगा रहता है। वो रोग लगा रहता है जो भी सिद्धि रहती है, लेकिन जब सिद्धि से ही कोई मतलब ना रहे, सिद्धि से श्रद्धा हट जाए, तो क्या होता है सुंदर शादी? वो रोग भी करते हैं। तो महाराज जी ने अंदर से जो सिद्धियों के प्रति उसका लगाव था वो दिखाया ना, वो चाहना हटाई। जैसे हम कहे सुंदर शाह जी हमें तिलने का रोग कौन सा लग रहा, जो हम यहाँ तिल तिल मर रहे हैं 84 लाख लोग, हमें भी तो ये रोग लगा हुआ है। तो कोई दवाई दे, वैद्य उपचार करे, तो क्या ये बीमारी का रोग कट सकता है? बाहर से रोग कितने बीमारी कितना इलाज करा दो, लेकिन असल में कौन सा रोग कटेगा? क्योंकि महाराज जी अंदर तारतम ज्ञान रूपी ये अमृत डालते हैं, तारतम वाणी डालते। और अंदर में जब इस माया की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो दुख ऑटोमेटिक खत्म। क्यों? क्योंकि पेड़ की जड़ पर वार। जब तक हमें सांसारिक चाहना ही है तभी तो हमारे अंदर दुख है। गौतम बुद्ध ने भी कहा कि दुख की कारण क्या है, कि इच्छाएं ही सब दुखों का मूल है। सांसारिक इच्छाएं ही सब दुखों का मूल है। तो मैं क्यों ना सांसारिक इच्छाओं को छोड़। तो जब सांसारिक इच्छाएं छोड़ दी जाएगी, परमात्मा की तरफ को बढ़ेंगे, तो दुख तो सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि जड़ पर वार किया ना। इसी तरह से जो रामानंद जी के अंदर सिद्धि के प्रति जो लगाव था, वो सिद्धि उन्होंने कर ली थी, तो उसका फल तो चुकता करना था। तो जब तक सिद्धि कर रहे थे, उनके अंदर लगन थी, का लाभ ले रहे थे, तब तक उसका दुख भी भोग रहे थे। लेकिन जैसे ही दुख, वो सिद्धियों के प्रति जो लगाव था वो कम हुआ, तो वो रोग भी कम, उसकी जड़ पर। और वो कैसे? अपनी तारतम वाणी चर्चा से, वाणी रूपी ओषधि से। तो क्या वो वैद्य के बस की थी? तो ऐसे सुंदर साथ जी जो हमें संसारिक रोग लगा हो ना, इस रोग का कटान केवल सतगुरु कर सकते हैं, और अपनी तारतम ज्ञान रूपी औषधि से। जब हमें संसार की इच्छा ही नहीं रहेगी, तो फिर दुख ही कहां से रहेगा? कुछ भी करे सुंदर साथ जी, अगर कोई भी संसार की इच्छा है तो दुख उसी के पीछे है। अगर मेरी इच्छा है कि मैं अच्छी सी डिग्री कर लूं, तो पढ़ने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर मेरी इच्छा है कि मैं अच्छी सी पोस्ट पर बैठूं, तो उस पोस्ट की जिम्मेदारी निभाने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरी इच्छा है कि मैं चलो कहीं अच्छे से आज व्यंजन खा कर आऊं, तो उसके लिए जाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। कोई भी सुख प्राप्त करने से पहले दुख से गुजरना ही पड़ेगा। तो सुंदर साल जी वो तिल्ली का रोग गया, तो ये तिल्ली का रोग हमारे कौन सा लगा हुआ था? जो खाया हुआ सीधा नीचे निकल जाए। एक से सुना, दूसरे से सुना। ऐसे रामानंद को होता है ना, खाया सीधा निकल गया बिना डाइजेस्ट। अब जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो शरीर को पोषण कहाँ से मिलेगा? तो इसी तरह से जब हमें सतगुरु की इस वाणी को सुन रहे हैं सुंदर शाह जी, पहले हम ऐसे ही होते हैं जब जीव अवस्था में होते हैं। जब हमारी संसार की इच्छाएं होती हैं तो हम महाराज जी की वाणी को ऐसे ही ऊपरी मन से सुनते हैं। एक से सुनते हैं, दूसरे से नहीं। वो तिल्ली की बीमारी तो रोग तो जीवा तो रहेगा।
भाई हमने सुना नहीं, उसका अमल नहीं किया, केवल दिखावे के लिए सुना, तो दिल की बीमारी कटेगी कहाँ से? वो रोग कटेगा कहाँ से? क्यों? क्योंकि अंदर में मोह, इच्छाएं, काम, क्रोध, वासनाएं, ये तो जो की तू बनी हुई है ना, तो फिर दुख उठाते रहेंगे, संसार में आएंगे फिर दुख उठाते रहेंगे। लेकिन अब महाराज जी 15 दिन के अंदर अंदर क्या कह रही है कि तुम्हें ऐसे तारतम वाणी का रस पिलाऊंगा, ऐसे तारतम वाणी का रस पिलाऊंगा कि ये तुम्हारे हृदय में जाकर वाणी इस संसार से तुम्हें अलग कर दे, सांसारिक इच्छाओं को जड़ से खत्म कर दिया। और जब सांसारिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो तुम्हारे अंदर ये फिर कार्य बंद रहेगा, तो ये बीमारी हो जाएगी। अंदर वाणी का रस गया और ये माया का विकार और आत्मा को पोषण मिलना, तो जीव कमजोर होता रहेगा और आत्मा बल पकड़ेगी। संसार की इच्छाएं कम होती रहेंगी और आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, प्रगति देख कर दिन प्रति दिन कटे, देख कर दुख के फंद, जांच लिया बच गया नहीं मरने का अब ये रामानंद। रामानंद की आंख खुल गई, दुश्मन का जैसे अंत हुआ। तो सुंदर साथ जी दुश्मन कौन है? सांसारिक इच्छाएं ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमारे अंदर की इच्छा, ये इच्छाएं ही आवागमन में लाने का कारण बनती है। कोई भी इच्छा, थोड़ी सी भी अगर इच्छा रहेगी, अरे मैं अपने पोते का मुंह तो देख ही लेती, धीराज जी महाराज जी पोते का मुंह तो दिखाई दे मुझे, एक झलक दिखा दे बस, वो ही एक झलक। ध्यान देना सुनो सर जी, राजा भरत की कहानी है ना, पूरा राजपाट छोड़ दिया, पूरा परिवार छोड़ दिया और वन में रहने, और वहां जाके किससे मुंह हो गया? हिरणी से, जो प्रेग्नेंट। अब वो उसका बच्चा हुआ तो उसके बच्चे से भी मुंह हुआ, और जैसे ही वो शिकार हुई, हिरणी तो मर गई, लेकिन उसके बच्चे को पालना पोसने लगे, तो जैसे ही शरीर छूटा, अगले जन्म में ही एक छोटी सी इच्छा, अरे इसका क्या होगा, वो होगा, वो होगा, फंस गए ना उसमें। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमारे भी, चाहे हिरनी का बच्चा हो, चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे घर का पिल्ला ही क्यों, क्योंकि कुत्तों के जल्दी आजकल ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं ना, कुत्तों से इंसान से चिंता नहीं जितना कुत्तों से की। तो चिंता ना करे, अगले जन्म में वो मालिक बनेगा और हम कुत्ता बनेंगे, बदलेंगे। जिसमें भी मोह रहेगा वही होनी सुंदर साथ जी, जैसी मति वैसी का। तो जरा सी भी अगर इच्छा रह गई ना, ये देखे वही आना। तो ये देखिए वहां तक पहुंचने के लिए, संसार को छोड़ने के लिए कितनी बारीक रास्ते से गुजरना। और ये तो सुंदर साथी संसार की नहीं, अगर हमारी आध्यात्मिक में भी इच्छा रहेगी, अरे अरे मेरा सुंदर साथ तो रह गया भाई, कोई कोई भी किसी से भी प्रेम हो जाए, हो जाए सुंदर साथ, अरे इसकी भी आत्मा नहीं जागृत हुई, इसको मैं ज्ञान सुना, उसका क्या होगा? वो तो डूब जाएगा, तो वो भी ले लीजिए। तभी तो कहा ना महाराज जी की अंत समय में सुंदर साथ भी ये भी लगे मुझे दुख दे। जो अगर सुंदर साथ भी कड़वी भाषा भी बोलता है, अपशब्द भी बोलता है, तो उसका भी तहे दिल से शुक्राना। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि सही मायने में उसने मुझे अपनी देह से अलग किया, ना जाने शायद वही बंधन का कारण मुझे। और ये मेरे धनी की मेहर है सुंदर साथ, सच पूछे मेरे को तो नहीं है। जिसकी तरफ को भी ज्यादा आकर्षण होता वहीं से डंडा बजवाता, और मैं तो कहूँ और बजवाए, काम करवाए और बचा कर, यानी जितना स्तन से कार्य लेना है वो काम करवाए, वो बुलवाए। लेकिन जहां को मेरा मोह बढ़े या लगाव बढ़े, वहां से सामने से बकरी की तरह मेरे मुंह पर डंडा लगे ना, तो मैं धनी का कोटि कोटि बार शुक्राना। तो फर्क है सुंदर साथ, कहीं सुंदर साथ के नाम पर भी हम कहीं फंस ना चाहे। अगर फंसते हैं, डूबते हैं, लगता है कि डूब रहे हैं, लेकिन वही सतगुरु आकर उठाते हैं, तो क्या धनी का शुक्राना नहीं? किसी का दोष नहीं, कोई सुंदर साथ थे तुम्हारे को उंगली उठा रहा है, तुम्हें अपशब्द कह रहा है, तुम्हारी बातों का उल्टा जवाब दे रहा है, नहीं देने दो, क्योंकि दिलवाने वाले धनी हैं। तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आएगा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, तुम्हारे अंदर बड़प्पन नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर मोह नहीं होगा, है उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, है उसका उसका क्या होगा अगर मैंने ना बताया, वे सब धनी की जिम्मेदारी।
पता नहीं किसके माध्यम से किसको क्या कर रहा है, लेकिन हम पॉजिटिव मिले कि सही मायने में मेरा उद्देश्य, मोह का बंधन ये कटा, नहीं तो यही हो जाएगा कि घर परिवार का मोह छोड़ा और सुंदर साथ के मोह में फंसे। तो ये मेरे तरीके की नहीं रहती विशेष मेरे। तो यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर जी कि इसी तरह से रामानंद की आंख खुल गई, दुश्मन का अंत हुआ। तो ये है हमारा दुश्मन। अगर संसार की कोई भी इच्छा सुंदर साथ के प्रति भी, कोई आश्रम के प्रति भी, कोई सेवा भाव के प्रति भी, अरे मैं शेरपुर में एक भंडारा तो दे ही देती, एक रसोई तो कर ही देती, तो महाराज जी कोई बात नहीं, अगला जन्म देंगे, उसमें खूब भंडारा, कोई तनिक भी इच्छा नहीं, देखा नहीं। और हमारा विशेष कब होता है अपने बच्चों के प्रति भी, है ना, अरे मेरे बच्चा ये ले ले, मेरा बच्चा ये ले ले, अरे ठीक है कोई कर रहा है करे, कहना अपना फर्ज है, लेकिन नहीं करता तो उसके मुंह में नहीं फंसना। धनी धनी सबको चलाने, गाइड जरूर करो, लेकिन उसके मुंह में मत फंसो कि उसका क्या होगा, जो होगा धनी ठीक करनी, सबकी जिम्मेदारी धनी की। हम ना खुद जागने वाले और ना किसी को जगाने। तो यहाँ पर कह रहे हैं जांच ले दिन प्रतिदिन देखकर प्रगति, कटे देखकर दुखते। तो ऐसे रामानंद जी की दिन प्रतिदिन प्रगति हुई, आगे आगे बढ़ते चले गए, और कह रहे कटे देखकर दुखते थे। जो दुख के फंदे लगे हुए थे ना, त्रिगुण के फंदों में फंसे हुए ना सुंदर, तो सतगुरु की वाणी ही हमें त्रिगुण के फंदों से बचा सकती। त्रिगुण पास के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार मेरे वाला, सो फंदा निर्वार। ये त्रिगुण के जो फंदे थे ना, ये सुंदर सा जिस सतगुरु महाराज जी की तारतम वाणी ओढ़ से, नहीं तो इन्हीं में ही फंस कर रह जाएगी। करो सिद्ध करो, लेकिन फंसो। और हम करते कम है, फंसते। ये देखिए सुंदर सा, ये मोह ज्यादा है। ये मैंने खुद भी देखा है, जब हम बहुत अंदर में उतरे होते हैं। लेकिन जब शेरपुर की एक घटना है, ये शायद पालीवाल जी माला बांट रहे थे, दे रहे थे, तो अंदर में क्या मोह आता है, अरे मैं अपनी भी ले लूं, अरे मैं अपने बेटे की भी ले लूं, अरे मैं अपनी बेटी की भी ले लूं। अरे माला ही तो है, फिर किस मोह में तुम डूब रहे हो, ये नोटिस करें सुंदर से। अगर हम नहीं समझ पा रहे तो अरे 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 मेरे बेटों को भी ये वाणी सुना दो, भाई उसके नसीब में होगी तो उसे ऑटोमेटिक मिलेगी। लेकिन ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं अंदर में मोह मौजूद है। चलाओ, लेकिन मोह में उसे अपना समझ कर नहीं, एक सखी भाव से करे। अच्छा, और अगर कहीं अपना तो लौकिक संबंध से हम फंस रहे हैं, तो वो सुंदर सा जी मैं क्यों ना हूं बंधन का कारण, मैं मेरा, मैं मेरा नहीं, यही महाराज जी यहाँ लिखा रहे। तो यही दुख के क्या बने, फंद हमारे फंसने लगे। जांच लिया बच गया नहीं मरने का, अब ये रामानंद, अब बच गया, अब नहीं मरना। तो जहां इच्छाओं के फंद कटे, त्रिगुण के फंद कटे, वहां हम मरने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां मौत ही प्रयोजन है। इच्छाओं के फंदे से बचते ही हम पाल गए। हमने कमली और कमंडल धारे कर में चलने की, पहुंच गए रामानंद जी के हम पास आज्ञा लेने की। ध्यान देना सुंदर सा जी, हमने कमली और कमंडल, जो महाराज जी के पास कमली थी, हाथ में कमंडल था, कह रहे कि भैया हमने वो हाथ में लिए और चल दिए। और चलकर कहाँ गए? रामानंद जी के पास। और क्या कहा? भाई रामानंद देखो अब हम चलेंगे आगे। क्यों समझ? क्योंकि जो करने आए थे वो तो कर दिया ना। तिल्ली की जो बीमारी थी उसको काटने के लिए आए थे, तो उसका काटना क्या था? उसके अंदर से वो सिद्धियों की लगान हटानी थी, जो सिद्धियां कर रहे थे, जिसका कष्ट भुगत रहे थे, है ना। तो उनके कर्मों के ये फल था, अंदर से इच्छाएं खत्म की। तो कह रहे सुंदर सा यहाँ विनम्रता देखना महाराज जी,
कर प्रणाम उनसे हम बोले, हमने तुम्हें महात्मा जी, कष्ट बहुत पहुंचाया, अब तक सुख पहुंचाया कभी नहीं। कह रहे महाराज जी की मैंने प्रणाम की, और प्रणाम करके हम महात्मा जी से कहा, रामानंद से, हे महात्मा जी, हमने अब तक आपको बहुत कष्ट पहुंचा, कभी सुख नहीं पहुंचा। कैसे सुंदर से, क्योंकि रामानंद को महाराज जी की बातें अच्छी नहीं लगी, इसीलिए तो उसने जाने के लिए कह देते कि तुम जाओ यहाँ से, धमका कर भी कहा कि जाओ आप यहाँ से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये था कि ये तो कोई दीवाना है या कोई ये पागल है जो काम है। तो भाई मैंने तुझे बहुत परेशान किया। तेरा वैद्य जो इलाज कर रहा था मैंने उसको भी भगा, और तूने जो मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा तो भी मैंने कह दिया कि भैया तुझे डंडे से मार, चाहे शब्दों की चोट से मार, मैं जाने वाली हूँ। तो मैंने तो तेरी बातों का भी उल्लंघन किया, मैंने तुझे कड़े शब्दों का भी प्रयोग करके तुझे धमकाया, डराया, समझाया, मैंने तुझे हर तरह से किया। यूं कहे कि तन से भी, क्योंकि रामानंद बनाते थे, महाराज जी के लिए भोजन भी बनाते थे, है ना, रहने की व्यवस्था भी कर रखी थी, और मन से भी मैं दुखी थे क्योंकि महाराज जी कह रहे कि वो मेरी बकबक सुनता ही नहीं था। तो मैंने तुझे तन से भी दुखी किया, मैंने तुझे मन से भी दुखी किया, मैंने तुझे धन से भी, है ना। और भैया अब मैं चलता हूँ, मेरी इन गलतियों को माफ कर। देखो महाराज जी के बिना क्या, और हम क्या कहते हैं, अरे हमारे से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, हम तो गलती करते ही नहीं। देख, हम सृष्टि की नेक पहुंच है ना, तो खुद थोड़ी सी साफ दिल सुहागिन कहो न देखा, जो साफ दिल सुहागिन है वो कभी किसी का दिल नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती सुंदर शादी? क्योंकि अगर कोई करने से ऐसा हो भी जाता है तो उसके लिए पहले भी कहा कि अगर क्षमा मांग ली जाती है तो अपराध माफ हो जाते हैं, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा। डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं तो उसको दर्द होता है, ऑपरेशन सर्जरी की जाती है उसको दर्द होता है, लेकिन वो किसके लिए? उसके भले के लिए। तो इतने उसके लिए भी सुनरसाद जी माफी मांगी जाती है। महाराज जी ने जो कड़े शब्द बोले किसके लिए बोले? क्या रामानंद से कोई दुश्मनी थी? किसके लिए? उसके उद्धार के। इसीलिए सुंदर साथ जी हमारी इंद्रावती कह रही कि मैं अपने सुंदर साथ को अपनी धाम की सखियों को फूल जेता, जैसे फूल की पापड़ी गिरने से दुख होता ना, इतना दुख भी ना दूं, तिल मात्र भी दुख ना दूं, लेकिन दुख देना ना हो जाए। ये जीव के साथ लग गई, अगर मैं ये शब्द कड़वे शब्द ना बोलूं तो फिर जागरण नहीं होती, ये कड़वे शब्द मुझे बोलने पड़ते हैं। नहीं तो कह रहे कि इस जुबान को मैं काट कर इसमें नमक मिर्च भर दूं, जो जुबान से मेरे सुंदर साथ के लिए कड़े शब्द निकले, लेकिन क्या करूं, बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि जो जीव रूप हो गई है तो उसको मैं इस माया के रंग से कैसे छुड़ाऊं? तो वो भले के लिए है या बुरे के लिए? उल्टे शब्दों की भी वार होती है सुंदर सी। ये देखिए, एक शब्द होता है, ध्यान देना, जो आता है हमारा अहिंसा, अष्टांग योग में भी आता है अहिंसा, मन से, वचन से और कर्म से किसी को कष्ट ना हो। केवल कर्म ही कर्म से नहीं होता कि भाई हमने किसी को मार दिया, किसी को चांटा मार दिया, नहीं, ये कर्म से ही नहीं, मन से भी, जो मन से सोचे, और वचन से भी, जो वचन हम कहे जाते। ये जो इंसिडेंट होता है, जो कहा जाता है, ये हमारी आत्म जागृति के लिए कहा जाता है, नहीं तो हमारा किसी से कोई प्राइवेट, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो भी शब्द बोलते हैं अभी तक में, अगर महाराज जी के कड़े शब्द आ रहे हैं तो बोला जाता है, चाहे इसमें कोई भी हो, है ना, उसको प्राइवेट पर्सनली ना ले, सबके लिए, मेरे लिए। लेकिन हम ताक में रहते हैं कि कब हम मुंह पे तमाचा मिले, चौपाइयों के माध्यम से तमाचे नहीं मिले। ये क्या होगा? भेजने को भेजा जा सकता, उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन क्या होगा? फिर हम ये दज्जाल की तरह चौपाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ने के लिए। जैसे शैतान होता है ना, शस्त्र शस्त्र लड़ता है, ऐसे हमारी ये लड़ाई हो जाएगी चौपाई से चौपाइयों के लिए। किसी को प्राइवेट नहीं होता, ये महाराज जी की चौपाई हर किसी के लिए। तो
अगर कड़वे शब्द लगते हैं जीव को तो वो हमारे उद्धार के लिए, हमारे सुधार के लिए है, लेकिन हम उसको ना लेके उल्टा तमाचा मारते। तो ये मन, वचन और कर्म, तीनों से किसी का भी गुण दिखता है तो प्रसाद जी, उसके लिए वास्तव में बाद में तहे दिल से हमें माफी मांग लेनी चाहिए, जो महाराज जी हमें समझा। मान लीजिए मैं खुद कहूँ, अगर मैंने शब्द बोल दिए, हो सकता है वे शब्द किसी को प्राइवेटली चुभ जाएंगे। चुभेंगे किसको? ब्रह्म सृष्टि को, जीव को नहीं चुभेंगे। क्यों? क्योंकि असुरता के हृदय में क्या होगा, वो अखंड हो जाए। लेकिन जीव क्या करता है? उल्टा वार करना चाहता है, बदला लेना चाहता है, उसके ईगो को ठेस पहुंचती है। तो वो कहीं ना कहीं हथियार ढूंढता है, उसको मिल जाता है तो बड़ा खुश होता है, और खुश होकर बहुत जल्दी से बस पार्टनर है तो और चार चार यार मिल गया हथियार। जैसे मैं था ना, जब भागवत कथा सुनते थे देवचंद जी और सेठ लोग आते थे, कहीं ना कहीं छिद्र ढूंढो, मिलेगा कहीं ना कहीं तो मिलकर ढूंढो, फंसाएंगे जरूर। तो यही सुंदर साथ जी, अब ये देखिए जो हम ये ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में बदले की भावना है, हीन भावना से ग्रसित है। तो मन से, वचन से, कर्म से भी अगर कोई गलत शब्द बुला है तो उसके लिए माफी मांगी जाती है। क्यों? क्योंकि ये कार्य जो किया जाता है जागृति के लिए जाता है, किसी को पर्सनली हर्ट करने के लिए या किसी को नीचा या अपमान दिखाने के लिए नहीं है। सतगुरु महाराज जी जो वाणी में देते हैं वो हमारी कमियों को निकालने का, किसी एक के लिए नहीं, वो मेरे लिए भी ये सब कुछ मुश्किल, किसी एक के लिए नहीं, ये वाणी हम सब के लिए। जैसे सुमन जी कह रही थी, कभी ये वाणी हम सब के लिए, किसी एक को टारगेट नहीं किया जाए। ये सोचे कि भाई मुझे ही टारगेट बनाकर वाशब्द कहे जाते हैं, राय का पहाड़ बनाया जाता है, ऐसा प्राइवेटली कोई ना समझे। पता नहीं कितनों के दिल में कोई बातें चलती रहती है, वो कहाँ जाकर फिर जाए। ऐसा नहीं कि न जाने कितनों के फोन आ जाते हैं कि हम बहुत परेशान थे जी, ये बात से हमें इसका समाधान मिला, वो तो हमारे साथ नहीं जाने सुन रही पीछे, तो उनको क्या करें? हम ये कहे कि भाई प्राइवेटली, ऐसा नहीं, ये वाणी हम सब की। तो ये तहे दिल से सुंदर साथ जी, मैं भी, क्योंकि जीव है, तन है बोलने वाला, अगर वास्तव में किसी शब्द से कोई चोट पहुंचे तो मैं भी चरण पकड़कर सुंदर साथ जी से पूछे तो माफी मांगती हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि ये सब पढ़ते हमारे परम। अगर हाँ, किसी को विशेष रूप से टारगेट बनाकर कोई दुश्मनी का भाव लेकर बोले जाए तो उससे पूछे वो क्षमा नहीं। अगर एक प्राइवेटली दुश्मनी निकाल, वो गलत। लेकिन अगर जो वाणी में आ रहा है और वो कहा जा रहा है तो उसको कोई प्राइवेट न ले, वो हम सब के, और ले भी तो प्राइवेटली तो उसको पॉजिटिव में ले, ना कि निगेटिव। तो ऐसे सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे कि भाई मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है, अपने अपने ठीठपन का पूर्ण परिचय दिया तुमने। जो मेरा ठीठपना है ना, उसका मैंने तुम्हें पूरा परिचय दिया। कैसे परिचय दिया? किया उल्लंघन आदेशों का, दुखी बहुत किया तुमने। तुम जो जो कहते थे वो मैं नहीं मानता था, तुम्हारी हर बात का मैंने उल्लंघन किया। तुम जैसे सिद्ध महात्माओं को दुख पहुंचाना उचित नहीं। ध्यान देना सुंदर साहब जी, महाराज जी कह रहे हैं तुम जैसे महात्माओं को दुख पहुंचाना उचित नहीं। लेकिन दुख पहुंचाए, पहुंचाना महाराज जी के व्यवहार से। क्यों पहुंचा सुंदर साहब जी? पहुंचाना उचित नहीं था लेकिन पहुंचाया। क्यों? क्योंकि अंदर में सांसारिक जो इच्छाएं भरी हुई थी उनको कैसे काटते। अब यहाँ डंडों की बात तो नहीं चलती, भाले तलवार तो नहीं चलते, महाराज जी की तो वाणी चलती है, वाणी से ही कटते हैं। जैसे श्री कृष्ण के रूप में जब आए तो किससे? कोई हथियार तलवार नहीं उठाए थे, प्रेम की बांसुरी से सबको बस में। तो अंदर में वास्तव में इस कड़वे शब्द भी सतगुरु का प्रेम होता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर पहले काट चीर कर देता है ना, उसके बाद क्या करता है? मलहम पट्टी लगाता है, प्यार से भी करता है, क्योंकि वो करना जरूरी था। इसीलिए महाराज जी कह रहे मुझे ये करना जरूरी था, लेकिन तुझे फिर भी अगर कष्ट पहुंचा है तो उसके लिए मैं माफी मांग। आज उन्हें उद्दंडताओं को भगवान करना है क्षमा। जितनी भी मेरे से त्रुटियां होंगी, मैंने उद्दंडता की है, इन सब के लिए मुझे माफ।
हम तो तुम्हें भूल न सकेंगे, याद रखेंगे प्रिय व्यवहार, वे पूरे न हो पाएंगे, लधा रहेगा हम पर। महाराज जी चौपाई में क्या कह रहे सुंदर साथ जी, हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आपके देखने सुंदर साथ जी वास्तव में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मदद करते रहना। आप सभी के चरणों में कोटि 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 बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज की। प्रणाम। सभी श्री प्रसाद के चरणों में कोटि कोटि